नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र दांगी। आज जानेंगे जुलाई और अगस्त महीने के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। जुलाई और अगस्त महीने के दौरान किस क्षेत्र में कितनी बारिश होगी और जुलाई महीने के दौरान बनने वाले मौसमी सिस्टम, कम दबाव के क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। आइए सबसे पहले बात करते हैं अब तक हुई बारिश की। 1 जून से लेकर 29 जून के बीच देश भर में 13% कम बारिश हुई है। इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में 20% कम बारिश हुई है, जबकि पूर्वी भारत में 40% ज़्यादा बारिश हुई है। वहीं मध्य भारत में 12%, दक्षिण भारत में 45% कम बारिश हुई है। जैसा कि दोस्तों, हर महीने की शुरुआत में हम पूर्वानुमान लगाते हैं कि किस क्षेत्र में कितनी बारिश होगी और मैप बनाते हैं कहाँ पर कितनी बारिश होने की संभावना है। पहले मैप में आप देख सकते हैं जो 1 जून से 30 जून के लिए हमने पूर्वानुमान लगाया था। वहीं दूसरे मैप में आप देख सकते हैं अब तक हुई बारिश के बारे में मैप में बताया है, जिसके अनुसार सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है 29 जून तक। वहीं हमने जो पूर्वानुमान लगाया था पहले मैप में 1 जून से 30 जून के लिए, जिसके अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान था, तो मैप में आप देख सकते हैं इसी क्षेत्र के आसपास सामान्य से अधिक बारिश हुई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में सामान्य से काफ़ी कम बारिश का पूर्वानुमान था। दूसरे मैप में आप देख सकते हैं अब तक हुई बारिश, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में सामान्य से काफ़ी कम बारिश हुई है। वहीं कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, केरल के लिए पूर्वानुमान कुछ गलत साबित हुआ ही। अब बात करते हैं प्रशांत महासागर में इंसो स्थिति और हिंद महासागर में इंडियन ओशन डाइपोल की ताज़ा स्थिति के बारे में। प्रशांत महासागर में नीनो 3.4 क्षेत्र में समुद्र सतह का तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। मजबूत अल नीनो प्रशांत महासागर में बन चुका है। वहीं जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने के दौरान लगातार इस क्षेत्र का तापमान बढ़ेगा। जुलाई महीने के दौरान 1.8 डिग्री सेल्सियस, अगस्त महीने के दौरान 2.6 डिग्री सेल्सियस, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने के दौरान अब तक का सबसे मजबूत अल नीनो प्रशांत महासागर में बन सकता है। लगभग तापमान समुद्र सतह का 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यानी जब भी प्रशांत महासागर में अल नीनो बनता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए काफ़ी खराब माना जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान होने वाली बारिश काफ़ी कम हो जाती है और कई राज्यों में सूखे जैसी स्थिति बनती है। लेकिन इसके विपरीत जब इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति होती है तो अल नीनो के बावजूद देश में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसा कि इस साल जुलाई, अगस्त महीने के दौरान पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अगर जून में अब तक की बात की जाए तो पूर्वानुमान था कि इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव स्थिति में जून महीने में पहुंच जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली है। इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति में हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र, भूमध्य रेखा के पास, अफ्रीका महाद्वीप के आसपास तापमान बढ़ जाता है। लगभग आधा डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान बढ़ जाता है। लेकिन इसके विपरीत अभी तक हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में पूर्वी क्षेत्र का तापमान लगभग 0.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ है। उम्मीद है कि जुलाई, अगस्त के दौरान इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति देखने को मिलेगी। जुलाई महीने के दौरान 1.0 डिग्री सेल्सियस, अगस्त महीने के दौरान 1.4 डिग्री सेल्सियस हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र का तापमान बढ़ेगा, यानी इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव स्थिति में पहुंचेगा। सितंबर महीने के दौरान 1.1 डिग्री सेल्सियस, जिसके बाद फिर से तापमान गिरने की उम्मीद है। तो आइए जानते हैं जुलाई और अगस्त महीने के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। अल नीनो के बावजूद देश में कितनी बारिश जुलाई और अगस्त महीने के दौरान देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं जुलाई महीने के दौरान बनने वाली मौसम परिस्थितियों के बारे में। सबसे पहले 1 से 10 जुलाई की बात की जाए तो इस दौरान 4 से 8 जुलाई को पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जो उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। 1 से 5 जुलाई तक मानसून की अक्षीय रेखा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर असम तक यानी तराई वाले क्षेत्र में बनी रहेगी, जिसके बाद दक्षिण की तरफ 5 जुलाई के बाद मानसून की तरफ खिसकेगी। 5 से 10 जुलाई के बीच उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से होती हुई राजस्थान तक बनी रहेगी। इस दौरान एक कम दबाव का क्षेत्र 5 से लेकर 10 जुलाई के बीच उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच सकता है। अगर 11 से लेकर 20 जुलाई की बात की जाए तो एक और एक्टिव WD आने की संभावना है। 14 से लेकर 18 जुलाई के बीच पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जो उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र भी 14 से लेकर 22 जुलाई को बन सकता है। सबसे पहले मानसून की अक्षीय रेखा की बात की जाए तो 10 से लेकर 15 जुलाई को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर राज्य यानी तराई वाले क्षेत्र में बनी रहेगी, जिसके बाद दक्षिण की तरफ खिसकती हुई 14 से लेकर 22 जुलाई तक
उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र से राजस्थान तक बनी रहेगी। वहीं कम दबाव का क्षेत्र 14 जुलाई को बनने के बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात को पार करते हुए अरब सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र तक 22 जुलाई को पहुंच सकता है। इसके प्रभाव से देश के अधिकांश भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। 21 से लेकर 31 जुलाई की बात की जाए तो इस दौरान कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 25 से लेकर 27 जुलाई को उत्तर पश्चिम भारत में आने की संभावना है। अगर मानसून की अक्षीय रेखा की बात की जाए तो 20 से लेकर 23 जुलाई को गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड से होती हुई बांग्लादेश तक बनी रहेगी, जिसके बाद उत्तरी दिशा में खिसकती हुई यानी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र मैदानी भागों में 24 से लेकर 30 जुलाई को पहुंच सकती है। लगातार इन क्षेत्रों में बनी रहेगी। एक कम दबाव का क्षेत्र भी बांग्लादेश के आसपास 20 जुलाई को बनेगा, जो 24 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मध्य पश्चिमी क्षेत्र तक पहुंच सकता है। अब बढ़ते हैं आगे, जानते हैं 1 से लेकर 31 जुलाई, 1 से लेकर 31 अगस्त तक किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने की संभावना है। सबसे पहले 1 से लेकर 31 जुलाई की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य के मुकाबले 9% कम बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत में जुलाई महीने के दौरान 4% ज़्यादा बारिश होगी। मध्य भारत में 6% ज़्यादा बारिश होगी। वहीं दक्षिण भारत में 7% कम बारिश होने की संभावना है। इस प्रकार 1 से लेकर 31 जुलाई तक देश भर में सामान्य के मुकाबले 2% कम बारिश होगी। सिर्फ 98% बारिश होने की संभावना है। 1 से लेकर 31 अगस्त की बात की जाए तो अगस्त महीने के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य बारिश होगी। सिर्फ 1% कम बारिश होगी। पूर्वी भारत में भी सामान्य बारिश होगी। सामान्य के मुकाबले 2% कम बारिश होगी। अगर मध्य भारत की बात की जाए तो अगस्त महीने में सामान्य के मुकाबले सबसे ज़्यादा यानी 22% ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहाँ पर भी सामान्य के मुकाबले 3% ज़्यादा बारिश होगी। इस प्रकार 1 से लेकर 31 अगस्त तक देश भर में सामान्य के मुकाबले 7% ज़्यादा बारिश होगी। 107% बारिश होने की संभावना है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कब कितनी बारिश होगी। 1 से लेकर 31 अगस्त तक बारिश की बात की जाए तो 1 से 5 जुलाई को देश भर में 6% कम बारिश होगी। वहीं 5 से लेकर 10 जुलाई को देश भर में सामान्य बारिश यानी 100% बारिश होगी। अगर 11 से लेकर 15 जुलाई की बात की जाए तो देश भर में सामान्य के मुकाबले 5% ज़्यादा बारिश होगी। वहीं 15 से लेकर 20 जुलाई की बात की जाए तो देश भर में 11% ज़्यादा बारिश होगी। यानी 10 से लेकर 20 जुलाई के बीच देश के अधिकांश भागों में सामान्य से अधिक बारिश होगी। 20 से लेकर 25 जुलाई की बात की जाए तो देश भर में सामान्य के मुकाबले 2% कम बारिश होगी। 98% बारिश होगी। 25 से लेकर 31 जुलाई की बात की जाए तो देश भर में सामान्य के मुकाबले 14% कम बारिश होगी। 86% बारिश होने की संभावना है। 1 से 5 अगस्त की बात की जाए तो देश भर में सामान्य बारिश 100% बारिश होने की संभावना है। वहीं 5 से लेकर 10 अगस्त की बात की जाए तो देश में 8% ज़्यादा बारिश होगी। वहीं 11 से लेकर 15 अगस्त तक देश भर में 12% ज़्यादा बारिश होगी। 15 से लेकर 20 अगस्त तक देश में 20% ज़्यादा बारिश होगी। वहीं 25 अगस्त तक की बात की जाए तो 5% ज़्यादा बारिश होगी। 25 से लेकर 31 अगस्त की बात की जाए तो देश में सामान्य के मुकाबले 5% कम बारिश 95% बारिश होने की संभावना है। अगर 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक बारिश के आंकड़े की बात की जाए तो 99% तक बारिश दर्ज की जा सकती है। अब जानते हैं 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक देश भर में कितनी बारिश होती है और इस साल कितनी बारिश होने की संभावना है। जून महीने की बात की जाए तो सामान्य तौर पर यानी सामान्य बारिश का आंकड़ा 166.9 मिलीमीटर है। इसके मुकाबले 90% बारिश होने की संभावना है, क्योंकि 29 जुलाई तक 13% कम बारिश का आंकड़ा है। लेकिन इसमें सुधार होगा, सिर्फ 10% कम बारिश होगी, यानी 150.2 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। अगर जुलाई महीने की बात की जाए तो 285.4 मिलीमीटर बारिश होती है। इसके मुकाबले 98% बारिश होगी, यानी 2% कम बारिश 179.7 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। अगस्त महीने की बात की जाए तो 258.1 मिलीमीटर औसत बारिश का आंकड़ा है। इसके मुकाबले 7% ज़्यादा बारिश होगी, 176.1 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक बारिश का आंकड़ा 710.4 मिलीमीटर है। इसके मुकाबले 1% कम बारिश होगी, 706 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। अब जानते हैं मैप के माध्यम से जुलाई और अगस्त महीने के दौरान कहां पर सामान्य से अधिक बारिश होगी और कहां पर सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। 1 से 31 जुलाई की बात की जाए तो जिसमें आप देख सकते हैं मैप में राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी कोंकण, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में
50% तक भी ज़्यादा बारिश होगी। वहीं बिहार, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय में भी सामान्य से 20 से लेकर 50% ज़्यादा बारिश होगी। इसी प्रकार दक्षिण भारत में दक्षिणी कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप समूह, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश में सामान्य बारिश होने की संभावना है, जबकि उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, दक्षिणी कोंकण, गोवा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, वहीं उत्तर प्रदेश के तराई वाले मध्य क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 40% तक कम बारिश होने की संभावना है। में जानते हैं अगस्त महीने के दौरान 1 से लेकर 31 अगस्त तक देश भर में कहां पर सामान्य से अधिक बारिश होगी और कहां पर सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो जहां पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर में सामान्य से अधिक बारिश होगी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सामान्य से कम बारिश होगी उत्तरी तराई वाले क्षेत्र में, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में सामान्य बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी, जबकि उत्तरी तराई वाले क्षेत्र में सामान्य बारिश होगी। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में सामान्य के मुकाबले 60% से भी ज़्यादा बारिश होगी, जबकि उत्तरी और मध्य क्षेत्र में सामान्य बारिश होगी। अगर मध्य भारत की बात की जाए तो जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक शामिल है। अधिकतर राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है, जैसा कि गुजरात, सौराष्ट्र का, कोंकण के उत्तरी क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, मध्य प्रदेश शामिल है, जहां पर सामान्य के मुकाबले 50 से लेकर 80% तक ज़्यादा बारिश होगी। यानी अगस्त महीने में दक्षिण पश्चिम मानसून इन इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश देगा और कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी रहेगी। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो जहां पर भी अधिकतर राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य से कम बारिश या सामान्य बारिश होगी, जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। वहीं झारखंड में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी। अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो जहां पर तमिलनाडु का उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी कर्नाटक, केरल, रायलसीमा में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, जबकि उत्तरी कर्नाटक में लगातार बारिश का आंकड़ा कम बना रहेगा, जहां पर सूखे जैसी स्थिति मानसून सीजन के दौरान देखने को मिलेगी, क्योंकि जुलाई महीने के दौरान भी सामान्य से काफ़ी कम बारिश का अनुमान था। अगस्त महीने के दौरान भी जहां पर सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अगस्त महीने के दौरान सामान्य से काफ़ी कम बारिश होगी, जबकि लक्षद्वीप समूह, दक्षिण भारत के शेष इलाकों में सामान्य बारिश दर्ज की जा सकती है। यानी अगस्त महीने के दौरान देश के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति भी अगस्त महीने के दौरान हिंद महासागर में उभर सकती है। जब भी इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति हिंद महासागर में बनती है, जून और जुलाई महीने में इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, जबकि अगस्त और सितंबर से दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होने लगता है और पश्चिम भारत से लेकर मध्य भारत तक बारिश का आंकड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि अरब सागर से चलने वाली दक्षिण पश्चिमी हवा सक्रिय होने लगती है। लगातार कम दबाव का क्षेत्र मध्य और पश्चिम भारत की तरफ आगे बढ़ता है। जब भी हिंद महासागर में इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति बनेगी तो इसका प्रभाव लगभग 1 सप्ताह या 2 सप्ताह बाद देखने को मिलेगा। फिलहाल जून महीने में अभी तक इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति नहीं बनी है, सिर्फ तटस्थ स्थिति में हिंद महासागर का तापमान बना हुआ है। जुलाई महीने में इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति बनने के बाद इसका प्रभाव अगस्त महीने में देखने को मिलेगा, जब सामान्य से अधिक बारिश होगी। इसलिए हमने अगस्त महीने में सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान लगाया है, जैसा कि साल 2019 में देखने को मिला था। जून और जुलाई में सामान्य से कम बारिश हुई थी, वहीं अगस्त में 15% और सितंबर महीने में 60% अधिक बारिश दर्ज की गई थी। जो इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति के चलते देखने को मिला था। अल नीनो के बावजूद उस साल सामान्य से अधिक बारिश हुई थी। तो दोस्तों, जुलाई और अगस्त महीने का मौसम पूर्वानुमान आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगला मौसम पूर्वानुमान 31 जुलाई को अगस्त और सितंबर महीने के लिए जारी किया जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और रोजाना मौसम पूर्वानुमान का वीडियो आपको रोज़ मिलता रहेगा।